अगर आप मैकबुक एयर M4 या M5 लेने की सोच रहे हो तो एक सेकंड रुक जाओ, क्योंकि एप्पल एक ऐसा गेम खेलता है जिसमें आपको लगता है कि आप स्मार्ट डिसीजन ले रहे हो, पर इसका उल्टा ही होता है। लेकिन एक्चुअली में आपको पुश किया जा रहा होता है। और सबसे डेंजरस बात, ये गेम किसी को समझ ही नहीं आता है और मैं खुद इसमें फंस गया था। तो देखो, जब भी एप्पल अपना नया लैपटॉप लॉन्च करता है, मान लो M5 लॉन्च हुआ है, तो लॉजिकली होना क्या चाहिए, M4 के प्राइसेस गिरने चाहिए। पर हुआ क्या रियलिटी में? देखो, M5 लॉन्च होने से पहले क्या हो रहा था, मैकबुक एयर M4 जो थी वो 80 से 85,000 के अराउंड में सेल हो रही थी। लोग थोड़ा और कम डिस्काउंट लगा के ले रहे थे आराम से। पर जैसे M5 लॉन्च हुआ, M4 सस्ता नहीं हुआ भाई, वो उल्टा महंगा हो गया। वो 80,000 का था, वो 1 लाख का कर दिया उन्होंने। क्योंकि यहाँ पे मैं भी सोच रहा था कि जब M5 लॉन्च होगा तो अगर M4 80,000 का मिल रहा है तो आराम से 70 से 75,000 के अराउंड मिल जाएगा। पर अब तुम खुद प्राइस चेक कर लेना, या तुमने देखा होगा कि वो अब 1 लाख का मिल रहा है। अब देखो, यहाँ पे एक्चुअल गेम स्टार्ट होता है। एप्पल क्या करता है, एप्पल ने M4 का प्राइस इतना बढ़ा दिया कि आप खुद सोचोगे कि थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके M5 ले लेता हूँ, लेटेस्ट लैपटॉप आ जाएगा। और बस वही गोल है उनका, उनको M5 की सेल्स करनी है। देखो, सिंपल सी साइकोलॉजी है। 95,000 में 1 लाख में तुम्हें पुराना लैपटॉप मिल रहा है, ठीक है, एक जनरेशन पुराना, पर वहीं पर तुम्हें 10 से 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा दे करके मैकबुक एयर M5 मिल रही है, लेटेस्ट जनरेशन है। और सिंपल सा कोई भी इंसान यही सोचेगा कि चलो थोड़ा सा और इन्वेस्ट करके ले लेते हैं, और यहीं पे एप्पल जीत जाता है। मतलब जीत क्या चाहता है, कमा तो वो हर जगह से रहा है, पर हमारी जेब में से पैसा चला जाता है। और देखो, मानो या मत मानो, जब हमें लैपटॉप खरीदना होता है, मेरी बात हो या तुम्हारी बात हो, और अगर तुमने मन बना लिया तो तुम ले ही लेते हो। तुम एप्पल का पूरा सिस्टम ध्यान से समझो। M4 सस्ते में क्यों मिल रहा था? क्योंकि उन्हें स्टॉक क्लियर करना था उसका, क्योंकि वो अपने पास रख के भी क्या कर लेंगे ना। और जैसे M5 लॉन्च हुआ, उन्होंने M4 को महंगा कर दिया। अब वो क्या चाह रहे हैं, वो इनडायरेक्टली चाह रहे हैं कि तुम M5 को ही खरीदो, M4 को मत खरीदो। और पता है, 1-2 महीने में M4 वापस अपने जिस प्राइस पे सेल हो रहा था उस प्राइस पे वापस सेल होने लग जाएगा, 80,000 के अराउंड में, और हो सकता है इससे भी कम में सेल होने लगे। और अगर तुम्हें विश्वास ना हो ना, तुम YouTube पे सर्च कर लो, काफी लोगों ने इसे 70,000 में खरीदा है डिस्काउंट लगा करके। तो अब देखो, यहाँ पे तुम्हें करना क्या चाहिए, तुम्हें यहाँ पे स्मार्टली एक्ट करना चाहिए। मतलब कि जाकर सीधा खरीद नहीं लेना है, वेट करना है प्राइसेस के गिरने का। अगर तुम रुक गए तो M4 तुम्हें 10 से 15,000 रुपए कम प्राइस में मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी डील है भाई। देखो, M5 में तुम्हें M4 से 10 to 50% का जंप मिलता है, ठीक है, पर रियल लाइफ में तुम्हें इतना बड़ा कोई डिफरेंस फील नहीं होता है। तुम्हें टेक यूट्यूबर्स बता रहे होंगे कि भाई इतनी ज्यादा रैम की स्पीड है, इतनी ज्यादा SSD की स्पीड है, पर रियलिटी में तुम्हें क्या यूज करना डिपेंड करता है ना। अगर तुम नॉर्मल वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, कोडिंग करना चाहते हो, तो वो M4 में आराम से हो जाएगी। मतलब तुम एक्स्ट्रा पावर का क्या करो जब तुम उसका यूज ही नहीं कर पाओगे। और भाई, एप्पल की गारंटी देनी पड़ेगी। मतलब एप्पल आपको प्रोडक्ट तो सेल कर रहा है, पर वो आपका डिसीजन भी कंट्रोल कर रहा है। और देखो, एक चीज ध्यान रखना कि सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जब भी कोई लैपटॉप लॉन्च होता है ना, उस वक्त पे उसको खरीदना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। अब ये बात सिर्फ लैपटॉप पे लागू नहीं होती, मतलब कि तुम फोन भी खरीदने जाओगे ना, तो जब लॉन्च हुआ है तब मत खरीदो, कोई एडवांटेज नहीं होता। सेल का वेट कर लो, क्रेडिट कार्ड के डिस्काउंट्स का वेट कर लो जब थोड़े ज्यादा मिल रहे हो। क्योंकि अगर सेम प्रोडक्ट तुमने 1 लाख में खरीदा है और कोई सेम बंदा 2-3 महीने बाद उसे 90,000 में या 85,000 में खरीद ले, तो इसमें सिंपल सी बात है, बेनिफिट उस बंदे का हुआ जिसने थोड़ा सा वेट करके सस्ते में खरीद लिया। तो भाई देखो, तुम्हें एप्पल का गेम तो समझ आ गया होगा कि एप्पल क्या करता है, और तुम्हें डिसीजन लेना है तो तुम सोच समझ के लेना। बाकी तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा है, तुम कभी ऐसे ट्रैप में फंसे हो, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ऐसी टेक वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अब मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।